सलमान खान ने उठाए शिल्पा पर सवाल। यार, अगर हमारी टीम जो है खतरे में है, दिग्विजय है जो है उसको ऑलरेडी 4-5 वोट जो है मिल चुके हैं, और यामिनी को ऑलरेडी चुम और करण ने वोट दे दिया है। हाँ, अगर यहाँ पर मतलब नंबरिंग अगर बढ़ रही है तो अब आपको अपनी टीम को बचाने के लिए अगर यहाँ पर नंबर बढ़ रहे तो वहाँ के नंबर्स बढ़ाने चाहिए, ना कि अपने पर्सनल ग्रजेस निकालने के लिए किसी और इनके एक ईडन को वोट देने से क्या हो जाता। यहाँ पर यामिनी को एक वोट वो वहाँ पे दे देती ना। क्या पता अगर ये यामिनी को देती थी तो बाद में किसी का दिमाग घूम जाता, या फिर रजत बोलता मैं अपनी गेम खेलता हूँ, मैं अपने कुछ समीकरण बना लेता हूँ, या फिर हो सकता है अविनाश और विवेन चाहत को कर दे। ये भी हो सकता था। दिग्विजय और यामिनी के वोट्स इक्वल हो जाते, ये भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। लेकिन शिल्पा जी ने अपना जो दिमाग है वो चलाया और ईडन को देके अपना जो वोट है ज़ाया कर दिया। उनको मतलब अपनी टीम को बचाना ही नहीं है। अगर आपको याद हो तो पिछले बार चुम खतरे में थी, चुम को 5-6 लोग वोट कर चुके थे और कोशिश को 6 लोग कम से कम वोट कर चुके थे। तो यहाँ पे उसको सारा को वोट दे दिया उसने। इनफैक्ट दिग्विजय ही वो बंदा था जो बाहर आकर बोला था अरे यार शिल्पा जी और करण, आपको नंबरिंग गेम देखनी चाहिए। अगर यहाँ पर अपने बंदे के वोट्स बढ़ रहे हैं ना तो वहाँ वोट दो जहाँ पे और वोट्स चल रहे हैं, ना कि ऐसे बंदे को वोट दो जिसको एक भी वोट नहीं है। पर्सनल ग्रजेस निकालने से अच्छा है कि हम अपने दोस्त को बचाने की कोशिश करें। तब चुम थी और चुम उसके ऊपर नाराज भी हुई थी, पिछले 2-4 हफ्ते पहले ये हुआ था, आपको याद है तो। तब भी नहीं समझी शिल्पा जी कि अब अगर हमारी जो टीम है वो यामिनी को वोट कर रही थी, दिग्विजय ने भी यामिनी को वोट किया है, तो आपको भी यामिनी की तरफ ही जाना चाहिए था ना। हो सकता है बाद में अविनाश और विवियन का दिमाग घूम के चाहत पे चला जाता, तो दोनों तरफ सेम 6-6 वोटिंग हो जाती है यार। दिमाग ही नहीं चलाया बंदी ने। और यही जो बात है, सलमान जब पूछ रहे थे तभी अविनाश ने इंटरप्ट किया कि ये इनका प्लान था भाई। वो जैसे उसने कहा इट वॉज प्लान, वैसे शिल्पा जी घूमी आर यू मैड और वोट, और चालू हो गई वो। सलमान तुम तो कुछ कहो। सलमान ने कुछ नहीं कहा क्योंकि सलमान को भी यही लग रहा था कि मैडम जी का कुछ प्लान तो नहीं, अपने टीम के इतने स्ट्रांग बंदे को निकाल दिया और बाद में रो रही है ये। तो हो सकता है या फिर शिल्पा जी को कुछ समझ में नहीं आया, या फिर शिल्पा जी सब जानबूझकर कर रही थी। क्या लगता है आपको, मुझे ज़रूर बताइएगा। और सलमान खान ने शिल्पा जी को एक्सपोज करते हुए ये सब कुछ कहा है, और अविनाश ने भी इन सब चीज़ों पे सवाल उठाए। अभी घर में क्या होगा, कौन से हंगामे होंगे, क्या अविनाश शिल्पा को दोष देगा? और जैसे अविनाश ने शिल्पा पे सवाल उठाए ना, सब चुप थे। इनफैक्ट सलमान ने भी कुछ इंटरफेयर नहीं किया। तो उसको भी मतलब सलमान खान सर को भी लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो शिल्पा के दिल में खिचड़ी जो है पक रही थी। पता नहीं कौन सी थी, दिग्विजय को एविक्ट करने की, या फिर मैं अपना कुछ पर्सनल मेरे ईडन के साथ क्रॉस है तो मैं ईडन को ही करूँगी। लेकिन उससे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ यार, सच्ची में। दिग्विजय जो है घर से चला गया, और ऐसा सब कुछ होते हुए जो है हमने देख भी लिया। तो शिल्पा जी पे सवाल उठाए, चुम से भी पूछा है कि घर में अगर तुम्हें क्या लगता है दिग्विजय का जाने का जिम्मेदार जो है घर में कौन है, जिम्मेदार सबसे बड़ा कौन है इस घर से दिग्विजय के जाने का? तो चुम ने कहा कि श्रुति का ही है जिम्मेदार। तो सलमान ने ये भी कहा शिल्पा, चुम, करण, तुमने श्रुतिका को क्यों नहीं समझाया कि ये हमारे टीम का बंदा है, इसका नाम कट कर दो 11 नंबर से, तुम किसी और को ले रहे हो। नंबर 5 पे तुमने सारा को रखा है, उसकी कौन सी स्ट्रॉन्ग गेम देख ली है तुमने, तो सारा को 11 पे लेके आओ। ये कुछ भी ये जो है मतलब यार, मैं सच कहूँ यार, नंबर डे 1 से देख रही हूँ मैं। करण, शिल्पा, चुम ये एक है तो सही, लेकिन ये ना अपने बंदों के लिए कभी ज़्यादा स्टैंड ही नहीं लेते। अगर आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की हो तो नहीं लेते स्टैंड ये अपने बंदों के लिए। जब शिल्पा पिछली बार भी मतलब शिल्पा के जो
करण और विवियन दोनों ही फेवरेट थे, तब शिल्पा ने गुहार लगाई थी करण को कि रजत मुझे क्या क्या बोल रहा है तो उसको बोल, तब जाके करण ने जो है रजत को सुनाया था। लेकिन ऐसे ना ये जो है ना ये ग्रुप मतलब एक दूसरे के लिए स्टैंड ज़्यादा लेता ही नहीं। तो अभी दिग्विजय के लिए जो है ना सच में करण और उन्होंने मतलब आवाज़ उठानी चाहिए, श्रुतिका को बोलना चाहिए था ये हमारी टीम का बंदा है, तू किसी और को डाल दे, कितने लोग हैं घर में, 13 लोग हैं, तो किसको भी डाल दे। लेकिन नहीं, श्रुतिका ने चेंज नहीं किया। तो ये सब फेलियर है इनके ग्रुप का कि यार मतलब करण को कहना चाहिए था, ऐसा मुझे लग रहा है। अगर करण कहता या चुम कहती ना तो उनकी बात सुनी जाती। चुम को ये गरज था यार तुमने करण को नंबर 1 पे क्यों नहीं रखा, तुमने करण को, लेकिन दिग्विजय को क्यों निकाला, इन सब बातों से उनको कुछ लेना देना ही नहीं। अब बाद में जब सलमान ने सवाल उठाए, अब इनकी जो है मतलब दिमाग की बत्ती चल गई और ये बोल रहे कि श्रुतिका जिम्मेदार है। हाँ भाई, कहीं ना कहीं तो श्रुतिका स्ट्रांगली जिम्मेदार तो है। और सच कहूँ तो ये जो रैंकिंग हुई ना उससे पहले दिग्विजय का और श्रुतिका का झगड़ा भी होता, चाहे झगड़ा भी हुआ हो, चलता रहता है ग्रुप में, झगड़े होते हैं ठीक, लेकिन उसके ऊपर उसको तुम अगर उसका राइट छीनोगी, टॉप 5 के बंदे को निकाल दोगी, ये तो कहीं की इंसाफी नहीं है ना मैडम जी, है ना। उनको तो बिग बॉस को ही निकालने का अधिकार था, जनता को निकालने का अधिकार था भाई उनको, तो आपने निकाल दिया जो बहुत ही गलत किया है। तो अभी इसके ऊपर अब वीकेंड के वार पर श्रुतिका की जो है क्लास लगती हुई दिख रही है हमको, और सबको भी आड़े हाथों लिया है कि तुम लोगों ने कुछ क्यों नहीं कहा, है ना, जो सही बात है। तो ये सब होने वाला है वीकेंड का वार पे, रात का रिव्यू बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि अब सारी चीज़ें जो है डिटेल्स में बताई जाएगी आपको। तो ये सब जो प्रोमो काट कर आ रहे हैं ना, जो कुछ भी हो रहा है मतलब उस पे से यही निकष निकल के आता है कि घर वालों को भी सलमान ने आड़े हाथों लिया है कि तुम लोग भी जिम्मेदार हो गए, ज़्यादातर करण, चुम और शिल्पा को कि तुम्हारा ग्रुप था, तुम पूछने चाहिए थे यार। विवियन का ग्रुप ना कैसा भी हो, विवियन, ईशा, अविनाश एक दूसरे के लिए खड़े रहते, कुछ भी बोलो, ईशा कुछ भी करे, बैक बिचिंग करे, करे, चुगलीबाज गैंग हो, वो कैसा भी गैंग हो, एक दूसरे के लिए आवाज़ उठाते वो बंदे, कुछ भी हो, एक दूसरे के लिए खड़े रहते वो बंदे, कुछ भी हो। तो ये थी अभी की अपडेट। अगर आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को अगर अच्छी लगे आपको, और बेल आइकन को दबा दें। थैंक यू सो मच गाइस।